ये बताइए, एपी सिंह साहब ने जो है मर्सी पिटीशन दाखिल किया है, तो मर्सी पिटीशन इस सीमा हैदर के मामले में हो सकता है क्या? ये मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति महोदय के यहाँ इन्होंने दिया है, एपी सिंह साहब ने। लेकिन मर्सी पिटीशन कहाँ दिया जाता है? जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं उनको मृत्यु, यदि ये हमारे जो देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय है, यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देते हैं तो लास्ट ऑप्शन क्या रहता है? माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उनके यहाँ दया याचिका लगाई जा सकती है। और जैसा मैंने सुना है कि एपी सिंह साहब हैं, उन्होंने जो सीमा और सचिन की दया याचिका लगाई है। भाई दया याचिका क्यों लगाएंगे बताइए? क्या उनको फांसी की सजा भूल गई है, मृत्युदंड भूल गया है उनको? तो दया याचिका नहीं। अगर अब देखिए, सुनिए, एपी सिंह साहब भी जो सीनियर एडवोकेट हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ। मेरे हिसाब से यदि गृह मंत्रालय में इसके लिए अप्लाई किया जाता, गृह मंत्रालय में, तो ज़्यादा बेटर है। गृह मंत्रालय में तो उन्होंने नागरिकता के लिए दिलाने के लिए याचिका डाली दी है। देखिए, गृह मंत्रालय की तो मैंने सुना नहीं है कि उन्होंने डाली है, पर लेकिन जो मैं टीवी वगैरह और न्यूज़पेपर वगैरह देख रहा हूँ मैं, और जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ जो फ़ोन पर, तो उन्होंने सीधी दया याचिका मांगी। ये बताइए, जैसे आपने जमानत दिला दी, अभी पुलिस जांच कर रही है, चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है, तो पुलिस ने अभी कल 2 और लोगों को उठाया है जो कि सचिन के सगे फुफेरे भाई हैं। अब उन केस में क्या सचिन, सीमा और नेत्रपाल को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है? देखिए, सचिन, सीमा और नेत्रपाल, सबसे पहले सचिन, सीमा और नेत्रपाल, यदि इनके खिलाफ सेक्शन बढ़ने की बात आती है तो मैं इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं कि इनको जेल नहीं जाने दूंगा इस मुकदमे में। रही बात क्या धाराएं हो सकती हैं? धाराएं इसमें जो 420, 67, 68, 420, 467, 468 और 471 ये हो सकती हैं। ये पुलिस का काम है कि क्या लगाएं वो। एक बात बताइए, सीमा ने शुरू से ही अपने बच्चों का नाम हिंदू रखा, शुरू से मतलब यहाँ आने से पहले नेपाल में आई तो उसने अपने बच्चों का हिंदू नाम रखा, बिना प्रपत्र के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के वो हिंदू नाम रख सकती थी। देखिए, नाम तो भाई साहब, आज मैं अपना नाम सपाउल्ला खान रख लूँ, आपका भी नाम हो सकता है कि नसरुल्ला खान रख दूँ, तो ऐसे नाम पुकारने से मतलब उन्हीं नामों के आधार पे तो वो नेपाल आई है और नेपाल से फिर इधर आई है। उन्हीं नामों के आधार, वो नेपाल और काठमांडू की बात मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि नेपाल में जो सचिन का नाम शिवांग था और इसका नाम क्या क्या थे, राज मुन्नी, ये तो मैं नहीं बता सकता कि किस तरीके से वो आए हैं। पर लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाइए आप हमारे देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सुरक्षा एजेंसी जो हमारे बॉर्डर पर लगे हुए हैं, और हमारे देश की जो जांच एजेंसी हैं, क्या कर रही थी? सीमा कैसे यहाँ आ गई, या हमारे देश की अंजू कैसे पाकिस्तान चली गई? इस बात का जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूँ। अंजू तो बाकायदा पासपोर्ट था, वीजा था, उसके बाद चलो ठीक है, चलो अंजू की ठीक है, अंजू पासपोर्ट वीजा से गई है, पर लेकिन और भी तो बहुत हैं हमारे देश के, हो सकता है और देशों में भी जो वैसे नागरिक हैं जो बिना पासपोर्ट वीजा के हैं। तो ऐसे नहीं, देखो, ये हमारी जो सीमा की सुरक्षा नहीं, जो हमारे देश की सीमा से सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। आज तो चलो सीमा आई है, मैं ना कह रहा कि सीमा हो सकता है कि प्रयासरत हैं एपी सिंह साहब भी का यहाँ की, वो कह रहे हैं कि उसको बहू बनाऊंगा, बेटी बनाऊंगा, बनाए, पर लेकिन आज तो सीमा आई है, कल को और भी बहुत लोग आएंगे। ऐसा नहीं, सबसे पहले तो हमारी जांच एजेंसी का काम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है, जो और अन्य एजेंसी लगी हुई हैं उनका काम है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में कैसे आ सकता, अन्य देश का व्यक्ति। ये बताइए, अब जैसे चार्जशीट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, चार्जशीट पुलिस की जब दाखिल होगी तब आपका अब नेक्स्ट रोल्स यहाँ से शुरू होता है, तो आपकी बात होती होगी सीमा से, सचिन से, तो वो क्या कह रहे हैं? क्या उनके अंदर डर है
कि अभी भी पुलिस उनको उठा सकती है, क्योंकि सचिन को लगातार पुलिस ने उठाया है और एटीएस यूपी एटीएस जांच कर ही रही है लगातार। देखिए सुनिए, मैं सीमा और सचिन और नेत्रपाल का डर बिल्कुल आज ही निकाले देता हूँ। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद में वर्क होगा शुरू मेरा, एविडेंस आएंगी, एविडेंस आने के बाद में मैं जो भी गवाह आएंगे उनसे मैं क्रॉस करूँगा और मैं कहता हूँ कि भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा, खुदा से मैं रहमत मांगूंगा, जीसस से मैं प्रेयर करूँगा और वाहेगुरु से मैं अरदास करूँगा कि मैं सीमा और सचिन और नेत्रपाल के लिए एकदम मुकदमे के लिए समर्पित रहूँ और उनके मुकदमे को जो अच्छी तरीके से लड़ूँ और मुझे जो भगवान कामयाबी दे। सर ये बताइए, आप शुरुआत से ही इस केस को फॉलो कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं एपी सिंह, वो आज आए थे रघुपुरा में, उन्होंने बातचीत की और मीडिया के सामने फेस करके ये कहा है कि मैं सीमा को नागरिकता दिलवा के रहूँगा, सीमा को भारत की बहू बना के रहूँगा। क्या संभव है? देखिए, भावनाओं में बहने से कोई फ़ायदा नहीं है, भावनाओं में बहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे भारत का संविधान है और भारत का कानून है, उसी के तहत सीमा को नागरिकता मिल सकती है यदि एपी सिंह साहब प्रयास करें तो। किस तरीके के प्रोसीजर्स हैं, थोड़ा सा हमें बता दीजिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हैं कि मैं भारत की बहू बना के ही रहूँगा। देखिए, ये चीज़ तो उनको मैं हो सकता है कि मुझसे बहुत सीनियर है वो, और हैं, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, वो भी लॉ, पर लॉ में ये नहीं कहना चाहिए संभव है, करवा दूंगा। रोज़ नए कानून बन रहे हैं, रोज़ नए कानून बने। 1955 में हमारा नागरिकता अधिनियम बना। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हेमंत पराशर जी लगातार अपनी बातों को बेबाकी से रख रहे हैं और उनका कहना है कि भावनाओं से कोर्ट नहीं चलता है, कोर्ट एविडेंस मांगती है। जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह दावा कर रहे हैं कि हम उसको यहाँ की नागरिकता दिलवा के रहेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने कानूनी जो सवाल हैं उनको खड़ा किया है। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अंशुमन यादव, टीवी।